क्या है? लिंग वचन क्रिया कारक वाक्यांश किए। वाक्यांश एक में नहीं खत्म करनी है। वाक्यांश के जो बच्चे हैं वो नोट्स देंगे, बात पढ़ लो। क्योंकि भाई बात है, फिर मैं लंबो खींच दूंगा, थे बोर हो जाओगा भाई, वो एक महीने खत्म नहीं होगा। आपको बताऊं, हर इसका नहीं, जैसे मुहावरे 2,500 लिखे पड़े हैं मेरे पास। अब तुम बताओ, 2,500 कराए आदमी, तो एक दिन में अधिकतम होंगे 50। कितना टाइम लगो? तो फिर हैं? हैं? मैं बस में क्लास ले रही हूँ क्योंकि मैं तारानगर आ रही हूँ। तो तारानगर एरिया में आए बाद मेरा नाम ना ले, नहीं कोई बुराई चालू कर दे वो है। घर का जोगी जोगना। फिर जब बहुत रुपया कमा लेगा, नहीं मान लो कि आप बाहर गए हो, बाहर ही रहे हो, बहुत पैसे कमा लिए, लेकिन फिर भी आप गांव में आके, और एक तो बड़ी सारी हवेली बना होगा, आपको रहना नहीं है उसमें। क्यों बनाता है आदमी ऐसा? गांव में आओगा जब ढंगी सी गाड़ी ले गया होगा। वजह यह होती है कि जो अपनों को जलाने का जो मजा होता है ना व्यक्ति को, आप बाहर रहे, आपके जो ईगो को संतुष्टि नहीं मिलेगी कभी। बाहर रहे, वहां कमा रहे हो, नहीं। ईगो को संतुष्टि तभी मिलती है जब अपनों के बीच में सिलेक्शन होते, स्टेटस लगा के खुद आराम जलाना में जो मजो है नहीं, वो ईगो स्टेट है। और हर व्यक्ति के साथ ऐसा ही होता है। बस उसे जो राज करना है ना, वो उन पे करना है जो उन्हें जानते हैं। अनजानों पे क्या राज करना? समझ गई तू? हाँ। तो थे भी आई करोगा, गांव में रहना ही नहीं है, लेकिन बनानी है एक ऊंची सी, ताकि आतो जातो देख के बड़न लाग जाए, बिन देख के। उसमें ही है मजा। समझोगे? ये हर मनुष्य के साथ होता है, हर व्यक्ति के साथ। हिंदी में इसका कोई रूल नहीं है। एक होता है पुल्लिंग, दूसरा स्त्रीलिंग, तीसरा, ये हिंदी में नहीं है। संस्कृत में होता है, इंग्लिश में वेग को नियमन पे रखो, वेग है, इंग्लिश में वेग। इंग्लिश में भी तो जेंडर टॉपिक है। इंग्लिश में 3 होते हैं कि 2? अरे वो है कि, या तो बता दो कि नहीं इंग्लिश आ, नहीं बात खत्म। चलो हो गया, अपने हिंदी में 2 ही होते हैं, ये नहीं होता। नंबर पहला, इसका कोई रूल नहीं है। ये नहीं कि हम स्पष्ट एक रूल बना दे कि भी जितने भी अनाज है वो सब पुलिंग में आएंगे, या जितने भी है, ऐसा कोई रूल नहीं है। प्रकृति के अनुसार चीजें हैं। या तो हमें खुद का थोड़ा बहुत, जैसे बेडोड़ी चीजें हैं, पुलिंग में आ जाएगी। सुडोल चीजें, बस पुलिंग स्त्रीलिंग इज कंप्लीट। अब बताओ अगला टॉपिक कर सो करा। ये किस में आएगा बताओ? हैं? सर्दी की वजह से क्लास अटक रही है, हैं? पुलिंग में आएगा। ए मारू मास्टर मैं हूं थे। चलो कोई बात नहीं, ये बता दो किस समास के उदाहरण है ये? द्वंद्व के, ठीक है, ये बता दो। ये थोड़ी माता पिता साथ में दिए है उसने, यानी द्वंद्व समास किस में आएगा? ये द्वंद्व समास का उदाहरण जब पुल्लिंग में आ रहा है, तो फिर ये स्त्रीलिंग में कैसे आएगा? तो रहने दे रखी नदियां नाम है। द्वंद्व समास किस में आता है? पुल्लिंग में आता है, यानी रूल नहीं है, सेपरेट कोई रूल नहीं है। ठीक है, साथ साथ में देख लेते हैं, साथ साथ में हेडिंग डालो लिंग निर्धारण, साथ साथ में पढ़ लेते हैं साधन। ननीपाल सिंह शेखावत, देखो लिंग निर्धारण एक दिन का टॉपिक है, बाकी आपको अभ्यास पे डिपेंड करता है, रूल नहीं है वैसे। ठीक है, देखो
परिभाषा लिखने की वैसी जरूरत नहीं है, जिससे पुरुषत्व या स्त्रीत्व का बोध हो। तो पहला लिखो, एक नंबर पुलिंग, एक नंबर लिखो पुलिंग। पुरुषत्व का बोध हो, पुरुषत्व का बोध हो, पुरुषत्व का बोध हो। अशुद्धियां ना लिखियो, पुरुषत्व तो लिख दोगा, शुद्ध के लिखोगे मत। पुरुषत्व का बोध हो। एक दो उदाहरण नॉर्मल सा लिख दो, लड़को लिख दो, बैल लिख दो, सांड लिख दो, फर्जत से वो लिख दो। पुरुषत्व का बोध हो, लड़का है, बैल है, सांड है, झोटो है, ऊंट है। इसका स्त्रीलिंग क्या होगा सांड का? सांड नहीं है उसके हैं, थे बताओ। सांड अलग चीज है, आसान नहीं वे, ऊंट आ रिबा ले दो। डाकू, डाकू, डाकिनी उसके अब डाकू अलग चीज है, डाकिनी अलग चीज है। डाकण तो बाव है, मरे बाद में कोई शब वो है डाकण बा, डाकू अलग है। तो कई बार की वही गलतियां कर जे, कई इसका स्त्रीलिंग क्या होगा, इसका स्त्रीलिंग ये अलग चीज है, ये दोनों अलग चीज है। लिखो दूसरा पुल्लिंग के बाद स्त्रीलिंग। स्त्रीत्व का बोध हो, स्त्रीत्व का बोध हो। लड़की गाय जो भी लिख लो, लड़की गाय है, बैल लिख, बैल नहीं, लता लिख दे। ये किसकी प्राइवेसी? ओके, अब देखो हिंदी में कोई रूल नहीं है। क्यों नहीं है? नयन और नेत्र ये पुल्लिंग है, ये दोनों स्त्रीलिंग है। रूल नहीं है कोई भी। अब प्रयोग दे, आंख खुल गया कि आंख खुल गई? खुल गई। इसका मतलब जब हम फंस जाएं कहीं, तो उस शब्द को कर्ता बना के हम वाक्य में प्रयोग करके देखना पड़ेगा कि क्या हो रहा है। बहुत सारों को हम नहीं कर पाते, लेकिन अमूमन ही कर लें। जैसे इसका आंख खुल गई, चक्षु खुल गई, नेत्र खुल गए, नयन खुल गई। अब है ये एक ही चीज के प्रयोग। अब शरीर का आधा अंग पुल्लिंग है, आधा स्त्रीलिंग है। आधे आभूषण पुल्लिंग है, आधे आभूषण स्त्रीलिंग है। रूल नहीं है इनका कोई भी। छोटा मोटा आप रूल बनाऊंगा। अरे केक रहे वो रोजाना ड्रामो निकलाता रहो। चलो लिखो नियम। सामान्य नियम है एक, जो नॉर्मली जिसको आराम से आप कर देते हो। नियम, इधर शब्द लिखोगे पुल्लिंग, ये तो सामान्य है, बस ऐसे ही लिखा रहा हूं बीच में। पुल्लिंग के नीचे ऐसे ऐसे लिखना, स्त्रीलिंग बाद में लिख लेंगे। नर, एक लाइन में वैसे लिखना है। घोड़ा। सामान्य नियम, पहला नियम तो जनरली जो सबको पता है वो लिखना है ऐसे। पुरुष, सीधा वैसे लिख। शेर, ऊंट, मोर, नर, चाचा भी लिख दियो है। नॉर्मल सबको पता है, ये सबको पता है। और इनका स्त्रीलिंग भी पता है, लिख दो थे, खुद ही लिख दोगा। घोड़ा को घोड़ी कर दो, नर को मादा कर दो, पुरुष को स्त्री कर दो। शेर का शेरनी, ऊंट का ऊंटनी, मोर का मोरनी, नर का नारी, चाचा को चाची।
इनमें लगभग हम कई बार नी बना के स्त्रीलिंग बनाते हैं, बनाओ ना, भी लगभग नी लगाए, जैसे शेर का शेर नहीं बना दिया, ऊंट का ऊंट नहीं बना दिया, नी लगा के यूं गड़बड़ किए करे कि कई बार मास्टर को मास्टर नहीं करते, मास्टर को वह होगे, क्या मास्टर का मास्टर नहीं होगा है? वो तो एक्टर है, एक्टर को एक्टर नहीं चेप दियो, इनका नहीं होगा ये, क्यों? इंग्लिश है भाई। नी लगा के हम लगभग शब्दों के स्त्रीलिंग बनाते हैं, लेकिन ऐसे नहीं हो सकता कि मास्टर का स्त्रीलिंग मास्टर नहीं, एक्टर का एक्टर नहीं, ये क्या है? गलत है। नोट लगाए, लिखो, लिख दो, नहीं लिखो तो कोई बात नहीं, रहने दो सर्दी में के लिखो, समझ गया? 2 नंबर नियम लिखो, 2 नंबर, 2 नंबर में सीधा लिखो नित्य पुल्लिंग, या लिख दो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, या ऐसे लिख दो हमेशा पुल्लिंग होते हैं, पुल लिख दो, सही समझ जाओगे यार, ये तो स्टैंडर्ड बनाओ आपको, पुल्लिंग ऐसे लिख दो, किताब में ऐसे ही लिखा मिलेगा, हमेशा पुल्लिंग होते हैं, देखो कौन कौन से, सीधा नीचे लिखते जाओगे, उल्लू, उल्लू, कौवा, लिखते जाओ, उल्लू, कौवा, भेड़िया, चीतरो, चित्ता, भेड़, हैं, भेड़, बिच्छू भी लिख दो, बिच्छू, हैं, तू लिख पहली, खरगोश, ये किताब लिखो, जानवर को याद थोड़ी है, तोतो, तोता, गरुड़, मगरमच्छ, ऐसा ही 2011 में आयो मगरमच्छ, गंडा, स्वामी, भालू, लिख दिया। अब देखो हम क्या गलती करें, कौवा को कौवी बोलते हैं आप, अमूमन जगह में प्रयोग भी होता है, तोता को भी तोती कर देगा, मगरमच्छ को मगरमच्छ नहीं कर दियो, जैसे भेड़ को भेड़िया कर देगा, जबकि भेड़ अलग है, शाकाहारी है, भेड़िया हिंसक प्राणी है, दोनों ही अलग अलग है, दोनों जीव ही अलग अलग है। ये जो शब्द है ये हमेशा पुल्लिंग होता है, इनका स्त्रीलिंग होता ही नहीं है, यानी वही कौन कहती सुनियो क्या, खरगोशनी, सुनियो, गरुड़ी, गेंडी, गेंडी तो हंस गए क्या है? तोता को मैना कर्ज का, लेकिन मेरे हिसाब वो दोनों अलग अलग है, ये कर्ज कर ले, तोता को मैना कर दे ले, कोई बात नहीं, ये क्या है, ये हमेशा ही पुल्लिंग होते हैं। अब हमें बताना है भाई, इनकी वाइफ के बारे में बताना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें इनके आगे शब्द लगाना पड़ेगा, क्या? मादा, कि एक बार एक मादा कौवा था, एक बार एक मादा खरगोश था, थी, एक बार एक मादा गरुड़ था, यानी ये हमेशा पुल्लिंग होते, इनका स्त्रीलिंग नहीं होता। तो नीचे लिखो, इनका स्त्रीलिंग बताने के लिए मादा शब्द का प्रयोग होता है, इनका स्त्रीलिंग बताने के लिए मादा शब्द का प्रयोग होता है। मगरमच्छ को आया तो लगभग मगरमच्छ नहीं चेपी आया, मादा मगरमच्छ, इनका स्त्रीलिंग बताने के लिए मादा शब्द का प्रयोग होता है। 3 नंबर नियम लिखो, हमेशा स्त्रीलिंग, नित्य स्त्रीलिंग, 3 नंबर रूल, ये शब्द हमेशा ही क्या होते हैं? स्त्रीलिंग। लिखो, कोयल, तेरी बोली, कोयल, तितली, तितलो है, तितलियो तितलो हो जाओ, मकड़ियो मकड़ो, मकड़ी, मछली को मछलो,
एक बार एक मछलो था, चिंटी चिंटो, मक्खी मक्खो तो कोनी वह नहीं जच्चे कोनी, मक्खी, गिलहरी है क्या, चील, छिपकली, छिपकली, राधे राधे, कीड़ी को कीड़ो कर दे, ढूंढ ढूंढ के ले, जैसे उनका स्त्रीलिंग नहीं है वैसे इनका पुल्लिंग नहीं है, ये हमेशा ही स्त्रीलिंग होते हैं, क्यों गलती किया छोड़ मोड़ कर दी, कोयल मैना कोयल, मछली मछलो, आप समझ जाओगे फिर, पढ़ा हुआ है ना। इनका पुल्लिंग बताने के लिए क्या लगाएंगे, बस नीचे लिखो, इनका पुल्लिंग नर लगाकर बताते हैं। एक बार एक नर कोयल, नर तितली, नर मकड़ी, नर मछली, नर चिंटी, भाषाओं के नाम, देवियों के नाम, और क्या, अरे लिख ले बेली, बता देंगा तुम्हारी, तो आवे जगह तो ठीक है, ले बढ़िया बात है। हमारे स्कूल में मैडम को सिबकली कहते, वो नहीं कहते, नाम तो होना ही चाहिए देखो, मास्टर को नाम नहीं निकाले के स्टूडेंट, स्कूली लाइफ में भाई, अब थोड़ी भाई, अब थोड़ी निकालोगा, अब तो ज्यादा ज्यादा आके इसको गए ज्योग्राफी यार मास्टर नाम नहीं पता है तो, अब नाम नूम निकालने टाइम भी तो को नहीं देखो हैं। शरीर के जो अंग है ना, 80% 90% अंग पुल्लिंग में, तो फिर हमें सीधा सा नियम यही बोलना पड़ेगा कि शरीर के अंग किस में आएंगे, फिर एक दो जगह पुल्लिंग में को नहीं आवे, बे फिर क्या करांगा, अपवाद स्वरूप में लिख देंगे। लेकिन आप जब वाक्य में प्रयोग करोगे, जैसे आपको शब्द दिया हाथ, अब आपको नहीं पता भाई, सारे रूल तो बताए नहीं जा सकते, हिंदी में तो अरबों शब्द है, किस किस का बता दें, तो आप इसको वाक्य में प्रयोग करो, हाथ टूट गई, हाथ टूट गया, इसका मतलब किस में आएगा, नाक, नाक टूट गई, नाक टूट गया थोड़ी वे, इसका मतलब नाक किस में आएगा, जीभ। आप जब वाक्य में प्रयोग करोगे तो लगभग शब्दों के अर्थ निकाल दोगे, अंगूठो है, अंगुली, होठ, पुल्लिंग है स्त्रीलिंग, मुंह, वाक्य में प्रयोग करके देख लो, लगभग अंदाजा लग जाएगा, बाल, बाल, बदन, बदन दर्द कर रहा है, लिखो तो, शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, शरीर के अंग पुल्लिंग होते हैं, पुई लिख तो ओनली समझ जाओ, नदी, दिन, पर्वत, हिंदी महीने हमेशा पुल्लिंग, अच्छा अरावली क्या माओगो हैं, क्या है, आगे लिखो, मस्तक, मस्तक, कंठ, कंठ दुख रहा है, दांत क्या माओगो, पुल्लिंग है, दांत टूट गया, पुल्लिंग है, दांत, कान, पुल्लिंग आएगा, कान, हाथ, पैर, अंगूठा, अंगुली स्त्रीलिंग हो जाएगा, अंगुली टूट गई, होठ, थोबड़ो, मुंह, मुंह टूट गया, गाल, पुल्लिंग आएगा, गाल है निका, बाल, सिर फूट गया,
बदन है, है नीचे लिख दो स्त्रीलिंग। जीभ, नाक, जीभ और नाक। आग लिख ले दो। अरे तो सारा किता शरीर का किता सारा लिखाई जाके समझ जाओ थे, बस वाक्य में प्रयोग कर ले समझ जाओ। वो सारा लिखाई जाए थे, बोला होते। अरबों शब्द है यार, कितना लिखाऊंगा मैं। लिखो अनाजों के नाम, आगे लिखो पुलिंग। अनाजों के नाम जैसे चावल, किसमें आएगा? चावल। बाजरू, और बाजरी, बाजरी स्त्रीलिंग में होगा, बाजरा पुलिंग में आएगा। लिखो अनाजों के नाम लगभग पुलिंग होते हैं। चावल, मटर, चना, तिल, मूंग, गेहूं। तू लिख अपवाद, जो स्त्रीलिंग में वह लिख दूं, पुल्लिंग आ रहा ठीक है। अरहर, अरहर, बाजरी, हैं घने ही प्रकार का बाजरा है थे, देख लियो। मक्को लिख दियो भलाई, मक्का है क्या? मुंह छोरी सी कौन लग गई थन हैं? समर्थी शब्द क्या मैं समर्थी थन तो ऑनलाइन नाम तो सब आवे। लिखो रत्नों के नाम पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग। तू रहने दे यार, ज्यादा प्रयोग ना कर। हाँ, कुछ शब्दों में आप नहीं कर पाओगे, कर ही नहीं पाओगे, क्योंकि कुछ शब्द है जैसे दही जमती है, दही जमता है, दोनों ही सही है। क्यों दही जमती है कौन है? हाँ तो थनबेरो हो गयो दही, क्योंकि जब दोनों में विवाद हो तो किसको प्राथमिकता मिलेगी? पुल्लिंग को प्राथमिकता मिलेगी उस आधार पे, वरना दोनों ही सही है। हाँ लेडीज फेस्ट नहीं, जेंट्स फेस्ट है यहाँ। देखो रत्नों के नाम, रतन के नाम ब्रैकेट में पुल्लिंग, ऐसे ब्रैकेट में लिख दिया करो, समझ जाओ कि रत्नों के नाम पुल्लिंग में आएंगे। हीरा, पन्ना, मोती, दो नाम लिख दो। हीरा, पन्ना, मोती। मणि अपवाद में लिखना है, ये स्त्रीलिंग में आएगा। रत्ती ये भी किस में आएगा? स्त्रीलिंग में। कंगन पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? कंगन, बेरो कौन भाई जी? कड़ो है, पक्को। और कोई गहना का नाम याद आ गया? गजरो, ये किस में आएगा? पुल्लिंग। और कोई गहना का नाम? नथ, नथ क्या माओगे? तो थन तो आने लग गया बसो क्यों? पायल स्त्रीलिंग में आ गई तो, पायल टूट गई हो तो गाने में ही सुन उसको थे वो नाम तो। घुंघरू टूट गए। अंगूठी, वाह यार। कंठी, झालर, झालर स्त्रीलिंग हुए। हाँ झालर स्त्रीलिंग हुए। झूमर, झूमर जो वो ऊपर लगता है ना, झूमर। बाजूबंद, बाजूबंद भी पुल्लिंग ही है। लिखो गहनों, गहने पहले लिखो, पुल्लिंग कौन कौन सी है? हार, हार किस में आएगा? पुल्लिंग आएगा। लिखो गहने, पहले लिखो पुल्लिंग।
कंगन, कड़ा, कुंडल, गजरा, झूमर, बाजूबंद, हार, शीश फूल, अब लिख दो स्त्रीलिंग कौन सा है। नत, लूंग, लूंग क्या माओ, स्त्रीलिंग है लौंग। तिल्ली बोले, तिल्ली वेगे लौंग या तिल्ली। झालर, झालर बच गई है। नोज पिन और वेगे। पायल टूट गई। छन छन बाजे तेरी तागड़ी, तागड़ी टूट गई वे, टूट गया थोड़ी। हाँ, माला, बाड़ी, बाली, चूड़ी, चूड़ी नहीं चूड़ी, अंगूठी, अंगूठी, कंठी, धातु जितने भी सोना चांदी पीतल सब पुल्लिंग है, लिख दो धातु पुल्लिंग है। तो नीचे अपवाद लिख दे यार। धातु पुल्लिंग, सोना पीतल लोहा कांसा, ब्रैकेट में स्त्रीलिंग करो, कर दो चांदी। चांदी सस्ती हो गई है, सोना महंगा हो गया। ये बाओ रे कौन बेरो नहीं, ठीक है। हाँ, अपवाद लिख दो चांदी, न्यारा ही नाटक है। लिक्विड जो है लगभग तो देख के पता चल जाता है, जैसे घी किस में आएगा, सोच के देखो, है तेल, दही है, लगभग देखे नॉर्मल देख के पता चल जाता है। लेकिन जैसे शराब, और अगर लखन देख के बेरो पाड़ लेगा थे, जो शरीर के लिए नुकसानदायक करती है लेकिन अच्छी लगती है। चाय, पुल्लिंग या स्त्रीलिंग। कॉफी, लस्सी, लगभग तो नाम से ही पता चल रहा है। छाछ, ऐसे शिकंजी, स्त्रीलिंग। लिखो दरवे, पुल्लिंग कौन कौन सी, दरवे, पुल्लिंग लिखो घी, दारू भी स्त्रीलिंग है। दरवे में लिखो पुल्लिंग, पू लगा के, घी, तेल, पानी, दही, शरबत, जल, दही, घी, तेल, पानी, पुल्लिंग ही तो है। दही, शरबत, पानी बह रहा है, बह रही है कौन, जल है। डोडापोस दरवे में थोड़ी आता है वैसे, हाँ यहाँ तो हर पदार्थ दरवे में ही है। डोडापोस नामों को लगे तन बेडोड़ो सोर है। लिखो स्त्रीलिंग, भांग सा स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग में लिखो शराब, शराब, चाय, चाय, कॉफी, कॉफी, लस्सी, छाछ, छाछ,
लिख दो, एडवांस में लिख लिया। सिकंजी, जिन चीजों को हम खाते हैं उनमें कुछ पुल्लिंग है, कुछ स्त्रीलिंग है। बहुत सारी चीजें खाने वाले में, जैसे रायतो, पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है? रोटी, हलवा, सौंफ, सौंफ, सुपारी, ठीक है तो लिखो। खाने पीने की वस्तु, हाँ, रोटी स्त्रीलिंग है बिल्कुल, इलायची भी स्त्रीलिंग। खाने पीने की वस्तु में पुल्लिंग लिखो, कौन कौन सी है? पुल्लिंग, धनियो, धनिया, हलवा, समोसा, रायता, चावल, अदरक, अरे कोई अंत है क्या यहाँ? हाँ वो तुम वाक्य में प्रयोग करके देख ली। लिख स्त्रीलिंग, बच्चों मिलक केक को छोरी है। स्त्रीलिंग में लिखो इलायची, छोरिया को भी तो नाम हुए। सुपारी, सुपारी, सौंठ, 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 सौंफ, हल्दी, इनको रट नहीं सकते आप, करोड़ों अरबों शब्द है, समझना पड़ेगा आप। रोटी, कचौड़ी, कुछ शब्द है जो हिंदी में प्रचलित हो गए, लेकिन शब्द क्या है वो इंग्लिश है, लेकिन हम उन्हें हिंदी में प्रयोग करने लगे तो फिर वो हिंदी में आ जाएंगे। क्यों? जैसे आपसे उसने पूछ लिया, जैसे बस शब्द क्या है, इंग्लिश है कि हिंदी है? इंग्लिश वर्ड है, हम प्रयोग करते हैं, तो बस पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग? बस आ गया कि बस आ गई? ट्रेन आ गया कि ट्रेन आ गई? स्टेशन, स्टेशन। पैंट, पैंट। फीस, यानी इंग्लिश वर्ड है जो कुछ पुल्लिंग में है, कुछ स्त्रीलिंग में है। जब हम इनको वाक्य में प्रयोग करें लगभग पता चल जाता है। लिखो इंग्लिश वर्ड, अपनी प्रकृति के अनुसार हमने बना लिए इनको। वहां वो इंग्लिश वाले रूल मत लगा देना, कोई इंग्लिश पर डेढ़ हो गए, हिंदी वाला रूल लगेगा यहाँ कि हिंदी में उसे क्या बोलते हैं। देखो पुलिंग, रेडियो, बज रहा है ना कि बज रही है। स्टेशन, बटन, टूट गया ना कि टूट गई, बटन। टेलीविजन, स्कूल, स्कूल आ गई कि स्कूल आ गया। पेन, टूट गई कि टूट गया? टूट गया। पेन, पेन, डॉट पेन, पेन। स्त्रीलिंग लिखो, स्त्रीलिंग। बस, बस। ट्रेन है, ट्रेन। पैंट, पैंट। पेंसिल, फिल्म, फिल्म। फिल्म खत्म हो गई। फीस जमा हो गई। पिक्चर खत्म हो गई। फोन, फोन पुलिंग में आएगा, फोन टूट गया। मशीन, कार, हाँ एक्सीडेंट हो गई, खराब हो गई,
कार। यानी अपनी प्रकृति के अनुसार आप देख लेना। ध्यान ये रखना, द्वंद्व समास के जितने भी शब्द है, जैसे माता पिता है, भाई बहन है, या आपने लिखा है गंगा यमुना है, द्वंद्व समास हमेशा पुल्लिंग में आएगा। लिखो द्वंद्व समास पुल्लिंग। पुल्लिंग। कांग्रेस देख ले तो कांग्रेस की माओ है, स्त्रीलिंग होगा कांग्रेस। द्वंद्व समास लिखो, द्वंद्व समास पुल्लिंग, द्वंद्व समास के उदाहरण पुल्लिंग में होते हैं, ऐसे लिख लो, जो आप समझ जाओ वैसे लिख लो। दो तीन उदाहरण लिख दो, गंगा यमुना, माता पिता, भाई बहन, रात दिन, बीच में डैश लगा देना। गंगा यमुना, माता पिता, भाई बहन, रात दिन। रात दिन, दिन रात, रात दिन, जो भी लिखो। समय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, घंटा है, दिन है, महीने हैं, जैसे बुधवार, किस में आएगा? पुल्लिंग या स्त्रीलिंग? चैत, वैशाख, जेठ, साठ, सावन, भादो, किस में आएगा? लेकिन समय से संबंधित चीज है, जैसे सुबह, शाम, रात, दोपहर, दोपहर हो गया वेगे, तो वाक्य प्रयोग कर लो। तो लिखो समय से, समय दिन मास पुल्लिंग में होते हैं, समय दिन मास। सेकंड, मिनट, घंटा, दिन, मास, मंगल, बुध, चैत, वैशाख लिख दोगे। चैत चल रहा है, ना कि चल रही है। चैत, मंगल, बुध, चैत। स्त्रीलिंग में लिख दो, जैसे सुबह, शाम, दोपहर, पहली तारीख, ये स्त्रीलिंग होगा। सुबह शाम, दो वाक्य प्रयोग करते ही पता चल जाता है आपको, तो कोई लोड लेने ही बात को नहीं। कुछ शब्दों के पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग इधर लिखो। पुल्लिंग में लाइन बना के लिखो, कुछ शब्द लिखो। सुनार, पुल्लिंग पुल्लिंग में लिखना है अभी ऐसे। कुम्हार, चमार, धोबी, लुहार, ठाकुर, चलो इसी लाइन में से थोड़ा एक लाइन बीच में छोड़ के लिख दो, नीचे एक लाइन छोड़ के लिख दो। कर्ता, एक लाइन छोड़ के लिख। दाता, होता, रचयिता, और जो सबसे फेमस जो पूछा जाता है, नेता। नेता। लाला को स्त्रीलिंग क्यों? लाला, लाला बताओ। बाबू को, मेरो बाबू, वो पाछो थान के कहो है, क्या क्यों को है? चौधरी तो इसी में लिख दो भी। लाला और बाबू को बता दो बस, लाला और लाली को नहीं मुना है। इनमें एक प्रत्यय लगता है, आइन प्रत्यय, जिसमें आ की मात्रा भी हट जाती है। लाला को ललाइन, बाबू को बधाइन, बाबू को बबुआइन, बबुआइन,
थान पाछो के कहना है मेरी बब्बू आइन, गलत तो ना बोलो कम से कम। इन शब्दों में क्योंकि इनमें गलतियां ज्यादा कर देते हैं, सुनार गलत है, तो कुम्हार, हम इनको जब लोकल टून में बोलते हैं तो इनको गलत बोलते हैं और इसीलिए एग्जाम में पूछ लेते हैं इनको। तो इनमें एक प्रत्यय लगता है, जैसे सुनार है, इसमें इन प्रत्यय लगेगा क्या, सुनारिन, सुनारिन, सुनारी को नहीं वे हम गलत बोलते हैं। जैसे कुम्हार, कुम्हारिन, हम कुम्हारी बोल देते हैं जो गलत है, कुम्हारिन, कुम्हारिन, क्योंकि ये ज्यादा पूछ लेते हैं। चमार, इसमें कौन सा प्रत्यय लगेगा, वही इन प्रत्यय, चमारिन, धोबी तो हो जाएगा, धोबिन। लोहार, लोहारिन, लोहारिन। अब ठाकुर का कोई ठुकरानी कह देगो, कोई की कह देगो, इसमें आइन प्रत्यय लगता है, ठाकुर का ठकुराइन, ठकुराइन। चौधरी का चौधराइन, आइन प्रत्यय है इन दोनों में, चौधराइन है। ये सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं क्योंकि इन लोकल जो चीज हम गलत बोलते हैं एग्जामिनर उसी को पूछता है ताकि आप गलत कर दो। आइन में ई की मात्रा छोटी आएगी, पूजा है, जाट सीधा हो जाएगा, जाट नहीं, वो तो सीधा सीधा है। इनका क्या होगा, है इनका क्या, जैसे नेता सबसे फेमस है, सबसे ज्यादा पूछा जाता है, जिसे बच्चा सबसे ज्यादा गलत करता है, क्योंकि हम अमूमन लोकल लैंग्वेज में बोलेंगे ज्यादा नेति ना बन, भाई आई तो बोला कि ज्यादा नेति ना बन दू, इसका मतलब वो गलत बोल रहे, और इसीलिए एग्जामिनर पूछता है। क्योंकि हिंदी की समस्या ये है कि हिंदी आपसे बेवजह प्रश्न करवाती है। नेता का स्त्रीलिंग पूछते ही जिसने नहीं पढ़ा वो नेति कर देगा, और जिसने पढ़ा है वो मादा नेता। अरे वाह, ये भी अच्छा है। ये लास्ट आ वाले शब्द है जो वैसे री में परिवर्तन होते हैं त्रि के अंदर। तो जैसे कर्ता, कर्त्री, कर्त्री, दाता, दात्री, होता, होत्री, रचयिता, रचयित्री, और नेता का नेत्री। लिखो ये कर्त्री, दात्री, होत्री, री में चेंज हो जाते हैं, एक मिनट है, होत्री, त्री है ये, क्या कह रहे हैं, रचयित्री, रचयित्री, और नेता का नेत्री, नेत्री। नेत्री अच्छे शब्द है, पूछे गए कई बार। चौधरानी, चौधराइन, हाँ चौधरानी भी सही है लेकिन चौधराइन ज्यादा सही है। कवि का कवयत्री। अब वो सब जो आयन प्रत्यय वाले, ऐसे लिखो आयन प्रत्यय वाले, आयन प्रत्यय वाले, जब आयन प्रत्यय लगता है ना, जैसे आयन प्रत्यय हमने अभी लगाया लाला में, तो वो पहले वाले शब्द को ए बना देता है, तो लाला का क्या होगा, ललाइन, ललाइन। बाबू को हाँ बबुआइन, पहला जो वर्ड है उसको छोटा बना देता है। जैसे ठाकुर, इस आ को ए बना देता है, ठकुराइन। ओझा का भी कर दो, क्या होगा, ओझाइन। चौधरी को चौधराइन, चौधरी भी कर दे लो, हैं अच्छे शब्द है। इन, थोड़ा शुद्ध बोलने की कोशिश करो, इन प्रत्यय होता है।
लालाइन नहीं, ललाइन। आ का ए हो जाता है, पूजा है। बबुआइन। देखो, पै वैसनी किसे कहा जाता है? पै वैसनी किसे बोलते हैं बताओ? है पै वैसनी। क्या बोला है? गाय को बोलते हैं, लेकिन अर्थ क्या होता है इसका, पै वैसनी का? है पै वैसनी होता है जो दूध देती है। तो क्या इसका कोई पुल्लिंग होगा? बताओ भी। आसनारी की बात है इमा है के को ते बता कोई वेगो गेंगो। देखो, कुछ शब्द पुल्लिंग है ही नहीं। जैसे दूध देने वाला कभी नर हो ही नहीं सकता भाई, जोटन थोड़ी तू होगा। जब हो ही नहीं सकता तो पे वैसना कैसे कर दोगे आप? क्योंकि इसका होता ही नहीं है। कुछ शब्दों के पुल्लिंग होते ही नहीं है। जैसे हमें गर्भवती, अब कोई आदमी गर्भवती थोड़ी होगा ही नहीं। जब हुआ ही नहीं तो उसके लिए कभी कोई शब्द बना ही नहीं है। तो सुहागी गर्भवती को गर्भवता कौन कर सको दे, क्योंकि ऐसा शब्द हिंदी डिक्शनरी में है ही नहीं। अब सत्ती को सत्ता कर दो, सत्ता क्या कर दोगे जी? कभी हुआ है ऐसा? नहीं हुआ। तो उसके लिए कोई शब्द हिंदी डिक्शनरी में बना ही नहीं है। सुहागिन, ब्याइडाई कोई पहचान है? ब्याइडाई की बोली जगो, नहीं बोला जाएगा। नहीं बोला जाएगा तो फिर उसके लिए कोई शब्द बना ही नहीं हमारे यहां। डाइन कोई शब्द है? आदमी मर के सिर्फ भूत बनता है, लेकिन महिलाएं की कई वैरायटी है मरने के बाद, जिसमें डाइन है, चुड़ैल है, भूतनी है। आदमी सिर्फ भूत बनता है, इसके अलावा और कुछ नहीं। चुड़ैल, इसका कोई पुलिंग नहीं है। अप्सरा, इसका कोई पुलिंग नहीं है। धाय, धाय कौन होती है? जो बच्चे को जन्म देती है। आदमी को ऐसी फैसिलिटी मिली नहीं कभी, तो फिर आदमी के लिए कोई शब्द प्रयोग हुआ ही नहीं। ये शब्द हमेशा स्त्रीलिंग ही होते हैं, इनका पुल्लिंग नहीं होता। लिखो, हमेशा स्त्रीलिंग, पुल्लिंग होता ही नहीं। हाँ, बलवान का बलवती हो जाएगा। हमेशा पुल्लिंग, सॉरी, हमेशा स्त्रीलिंग। सती, सती, गर्भवती, गर्भवती, सुहागिन, सुहागण, धाय, डाइन, चुड़ैल। आप क्यों औरतों की बुराई कर रहे हो? धन्य है देवी तुम, तन प्रणाम करा 3-4 बार है। बुराई की है तो मां वेराइटी बताइए। हाँ, क्या लिखे? अप्सरा को नाम वस की नहीं होगा। कभी सुनियो परा? परी स्त्रीलिंग ही होती है हमेशा, इसका कोई पुल्लिंग नहीं बनाए कभी। अप्सरा, पै वैसनी, हाँ, बासा लिपिया स्त्रीलिंग में आएगी। हैं? क्या क्या? औलाद लिख ले तो। पुरुष कभी वैसा हुआ ही नहीं, इसलिए पुरुषों के लिए ऐसा कभी शब्द का प्रयोग हुआ ही नहीं है। बंद कर। हैं?